सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आपने भी इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 का एग्जाम दिया है या फिर देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि भर्ती में फिलहाल जो चल रहा है वो आप सभी को जरूर से पता होना चाहिए। और क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो ये समझो कि आपके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हो रहा है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस भी कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में अगर हमने देखा होगा तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो लगातार रॉकेट की स्पीड से ऊपर की तरफ भाग रही है। और उसका कारण कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ कैंडिडेट आप में से और हम में से सिर्फ यही समझते रहते हैं कि शायद ये कट ऑफ है स्पीड से इसी वजह से भाग रही है कि भाई बच्चे यहाँ तो ज्यादा पढ़ने वाले हैं या पेपर का लेवल बहुत हल्का आ रहा है। जबकि ये दोनों ही चीजें नहीं है, क्योंकि बच्चे पहले भी पढ़ते थे, बच्चे आज भी पढ़ते हैं, पेपर का लेवल भी ठीक ठाक है। इसकी पीछे की जो कहानी है वो बिल्कुल ही अलग है। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं भाई हमने पढ़ाई तो ठीक ठाक की थी, पेपर भी ठीक ठाक करके आए थे, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो ये पोस्ट किसकी है, जीडी की, यानी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की पोस्ट है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जीडी की जगह यानी जनरल ड्यूटी नाम बदल के इसका जनरल डायरेक्टर कर देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी मेरिट जा रही है और जिस हिसाब से इसमें कहानी चल रही है उस हिसाब से तो ये जनरल डायरेक्टर से कम की मुझे पोस्ट लग नहीं रही। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको कुछ कहानी समझ में आएगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जीडी कांस्टेबल परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में झारखंड बिहार के ठिकानों पर पड़े छापे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के हाईटेक नकल करने वाले सॉल्वर गैंग के सरगना और गिरोह के लोगों की धरपकड़ के लिए रांची पुलिस की एसआईटी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी झारखंड के हजारीबाग कोडरमा के अलावा बिहार के पटना, नालंदा और बक्सर जिले में हो रही है। 9 मई को आयोजित परीक्षा के दौरान रांची के पंडरा स्थित सेंटर पर फर्जीवाड़े करते हुए एक युवक युवती समेत 6 अभ्यर्थियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की जांच में अंतरराज्यीय गिरोह की संलिप्तता सामने आई है। पकड़े गए अभ्यर्थी केवल मोहरे थे, जबकि असली खेल कंप्यूटर हैक, रिमोट एक्सेस से घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अगर आगे बढ़े तो देखो, जैसे कि मैंने कहा कि जीडी यानी जनरल ड्यूटी को हटा के जनरल डायरेक्टर कर देना चाहिए। उसका रीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसएससी परीक्षा 78 लाख में सौदा, यानी 6 कैंडिडेट के लिए 78 लाख में, यानी कि जीडी की पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हर एक अभ्यर्थी से 13 लाख रुपए। भाई जब कोई जीडी की पोस्ट के लिए 13 लाख रुपए दे रहा है तो तुम्हारी पढ़ाई से हो क्या रहा है? तुम दिन पढ़ो, रात पढ़ो या पढ़ते पढ़ते मर जाओ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे तो 13 लाख रुपए लेके बैठे हैं, तुम्हारे पास 13 रुपए नहीं है तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं, यहाँ पे पैसों से सिलेक्शन हो रहा है। सिस्टम का फेलियर इस लेवल का है कि आप समझ सकते हैं कि भाई पैसे लेके मतलब नकल चल रही है। तो सिंपल सी बात है, उन्हीं को नौकरी मिलेगी। तुम पढ़ के कितने परसेंट लेके आ पाओगे? 70-80 ले आओगे भाई। वो लोग तो जितना चाहे उतना परसेंट लेके आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो 13 लाख रुपए दिए हैं। और इसी वजह से मैं आप सभी को बोल रहा था कि पढ़ाई करने वाले बच्चों का इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रांची के पंडरा स्थित द फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में एसएससी जीडी कांस्टेबल की चल रही परीक्षा में पुलिस ने नकल करते 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। इसमें बिहार के मधुबनी का ऋषिकेश कुमार यादव, पटना के कनाईपुर का राजकुमार, अरवल मेहंदिया का अनु कुमारी, कोडरमा का आर्यन कुमार, हजारीबाग का राहुल कुमार, गुमला का रवि रंजन कुजूर शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में बताया कि बिहार का सॉल्वर गैंग और उनके बीच परीक्षा के लिए 78 लाख रुपए में डील हुई थी। गैंग ने परीक्षा पास कराने के लिए हर एक अभ्यर्थी से 13 लाख रुपए मांगे थे। गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने पुलिस को बताया कि परीक्षा देने के 3 दिन के अंदर गैंग ने उनसे 2 लाख रुपए देने को कहा था। शेष 11 लाख परीक्षा पास होने को देना था। अभ्यर्थियों ने बताया कि गैंग के लोग उनसे कभी मिले नहीं है, हर बात फोन पर हुई थी। उन लोगों से कहा गया था कि उन्हें सिर्फ परीक्षा में बैठना है। प्रश्न पत्र का जो उत्तर होगा वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। वहीं छापेमारी के दौरान सेंटर का मालिक और टेक्निकल सुप्रीडेंट फरार हो गए। पुलिस अफसरों का कहना है कि सॉल्वर गैंग के साथ इन दोनों की भी साठगांठ है। जिस कपड़े में देनी थी परीक्षा उसका फोटो भेजा। बता दें कि सेंटर में शनिवार को परीक्षा हुई थी, तभी एसएससी राकेश रंजन को इसमें गड़बड़ी की सूचना मिली। कोतवाली एएसपी निर्मल राय के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने शनिवार को केंद्र में छापा मारा तो नकल करते हुए महिला समेत 6 अभ्यर्थियों की गिरफ्तार किया गया। पकड़े अभ्यर्थियों का मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया है। रिमोट एक्सेस से किया जा रहा था ऑपरेट सेंटर पर पुलिस पहुंची तो रिमोट एक्सेस से कंप्यूटर में प्रश्न पत्र के उत्तर टिक किए जा रहे थे। पुलिस ने सेंटर से मास्टर कंप्यूटर को भी जब्त किया है। अभ्यर्थियों के कंप्यूटर को मास्टर कंप्यूटर से ऑपरेट किया जा रहा था, उसके बाद उसे
फायरवॉल से कनेक्ट कर उत्तर दिया जा रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की सिक्योरिटी और किस लेवल की व्यवस्था है कि कोई बाहर बैठा व्यक्ति बाहर से ही पूरे जो क्वेश्चन के आंसर हैं उन्हें आराम से दे रहा है, यानी रिमोट एक्सेस लेके ही आंसर वहां पे दिए जा रहे हैं। अब ये तो एक वो मामला है जो सामने आ गया है। अगर इस तरीके से हो रहा है तो इनसे भी तो बड़ी और भी गैंग होंगी और भी लोग होंगे इस तरीके के जो इस तरीके से चीजें कर रहे होंगे। अब उन लोगों का क्या जो लोग कभी सामने आ ही नहीं पाएंगे या जिनकी कभी पोल खुल नहीं पाएगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहां हो रहा है तो कहीं और भी हो रहा होगा। अगर और भी हो रहा है उन्हें किस प्रकार से पकड़ा जा सकता है, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है, इसके लिए शायद कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसी वजह से जो बच्चा पढ़ाई करके मेहनत करके नौकरी पाना चाहता है वो बेरोजगार के बेरोजगार घूम रहा है, और जिसकी जेब में ठीक ठाक पैसे हैं वो आराम से पैसे दे रहा है और अपना काम निकलवा रहा है। तो ये जो कहानी चल रही है इस हिसाब से तो भाई बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि लगभग ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। इस तरीके की लगातार घटना चाहे एसएससी एमटीएस में ले लो, एसएससी जीडी में ले लो, हर साल इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो तमाम घटनाएं सामने आती रहती है। उसके बाद भी इसके कोई कड़े प्रबंध नहीं किए जाते जिससे कि नकल पे पूरी तरीके से नकेल लगाई जा सके, और लगातार ये प्रोसेस चल ही रहा है। तो ये भाई कोई ऐसा कोई मजाक नहीं है। यहाँ पे बच्चा मेहनत करता है, अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, क्योंकि इसके बाद कुछ बचता नहीं है। जब सरकारी नौकरी बचती नहीं है तो ये समझो कि सरकारी नौकरी मिली नहीं तो जीवन में कुछ बचता नहीं। वो इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि भाई जैसे जीवन में कुछ रहा ही नहीं है। और यही कहानी यहाँ पे चल रही है। तो अब आप समझ सकते हैं, पूरी चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी का एसएससी इस पे क्या स्टैंड लेता है, बाकी की गवर्नमेंट इस पे क्या करती है, देखना बाकी है। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, अगर ये हो रहा है तो कहीं और भी हो रहा होगा। ये पकड़े जाने से ये चीज क्लियर नहीं हो जाती कि पूरे भारत के सभी गैंग या सभी गिरोह पकड़े गए हैं, जिससे कि अब कहीं पे भी नकल नहीं हो रही होगी या इस तरीके की कोई घटना नहीं हो रही होगी। बस इतना है कि एक घटना हमारे सामने आ गई है, बाकी की ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जो सामने नहीं आ रही हैं। तो भाई बहुत ही बुरा हाल है। अगर यही हाल चला तो जो कट ऑफ जिस स्पीड से बढ़ रही है वो उसी स्पीड से आपको इस साल भी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि जो अनुमानित आंकड़े होते हैं, एक्सपेक्टेड आइडिया होते हैं, वो सिर्फ इस बेसिस पे होते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आया, ईमानदारी से पेपर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग। जब इतनी नकल चलेगी, धांधली चलेगी, तो फिर कोई क्या ही कह सकता है कि कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आई होगी। भाई मेहनत करते रहो, बाकी का जो भी चीजें हैं वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, और जो भी रिलेटेड अपडेट होगी वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ मैटर चल रहा है या ऐसी कोई चीज संज्ञान में आती है तो कमेंट करके उसके बारे में भी बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।